हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज चल रहा है। ये सेट 2 का है। पहले सेट 1 आ चुका था, कुछ दिन गैप हुआ। मैं सेट 2 का अभी रेगुलरिटी मेंटेन होगा। कब आएगा सर? ये आ जाएगा 8 PM के आसपास आपके पास लाइव हो जाएगा। ठीक है। तो आपको डाउट हो रहा है कि 9:30 बजे जो क्लासेस आ रहा था, जो मैथ टेस्ट आ रहा था, किसका सर? लाखों में एक टेस्ट सीरीज का, क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं सर, वो बंद नहीं होगा। 75+ सेट्स होगा प्रीवियस ईयर 2018 के, 2018 आरआरबी के। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लेके आएंगे, जो मेरे बनाए हुए सेट्स होंगे, जो कि इंस्पायर्ड बाय प्रीवियस ईयर ही होगा, लेकिन वो 75 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। टोटल 150 सेट होगा। 150 सेट होते होते आपका आरआरबी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम करंट चलता रहेगा उनका रिव्यू हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। वो अलग बात है। हम लोग 9:30 बजे क्लास नहीं बंद करेंगे। जब ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा 75 सेट्स, तब इसे क्या हम लोग 10 PM कर सकते हैं? आप हमें बताना, आपको कोई डाउट हुआ तो। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम इसे 10 PM कर देंगे 75 सेट्स के बाद। ठीक है। कोशिश करें, क्योंकि अभी टाइम देख रहे हो 9:30 बोल के 9:35 हो जा रहा है, 9:40 हो जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना गैप देना पड़ेगा। अभी नया नया सब कुछ टाइपिंग चल रहा है, सब कुछ मतलब बढ़िया जोर से चल रहा है। ठीक है। अपने दोस्तों को भी बुला लेना कि क्लासेस हो रहा है 8 PM में और 9:30 PM में। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो दोस्तों को ज़रूर बुलाइए, जो कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन ले रहे हैं, सीएचएसएल का, सीपीओ का, या फिर जो आरआरबी और एनटीपीसी का प्रिपरेशन ले रहे हैं। दोनों सेट है, दोनों टाइम है, दोनों स्टूडेंट है। अगर आप दोनों का ही ले रहे हो तो आपके लिए तो मज़ा ही मज़ा है, तो मौज कर लो। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the value of 12/5 plus √3 plus 18/5 minus √3? सर देखो एक चीज़, ये दोनों 5 plus √5 plus √3, √5 plus √3 एंड √5 माइनस √3, क्या ये कॉन्जुगेट है? हाँ सर, कॉन्जुगेट है। मतलब दोनों का अगर गुना करें तो रूट उठ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा? 5 माइनस 3 बराबर 2। तो नीचे वाले को गुना करके 2 हमें मिल गया। ऊपर वाले को क्या मिलेगा सर? ऊपर मिलेगा 12 इंटू √5 माइनस √3 प्लस 18 इंटू √5 प्लस √3। ठीक है सर। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश जब हम लोग करते हैं कि यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, तो नीचे तो 2 आ गया सर, 2 से काट दो ना, 2 6 12, 2 9 18, दोनों को ही काटना पड़ता है। तो 6 √5 माइनस 6 √3 प्लस, और क्या हो जा रहा है सर? 9 √5 प्लस √3, कितना? 9 √3। तो यहाँ से आ जाता है आपका 9 6 15 √5 माइन प्लस 3 √3। तो 3 कॉमन ले लो ना सर। हाँ सर, 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 √5 प्लस √3। तो कौन सा वाला आंसर है सर? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, T and U can complete a work in 40, 48 and 60 days. ठीक है। Respectively, they receives 10,800 to complete the work. They begin the work together, but T left 2 days before the completion of the work. U left 5 दिन पहले, और S कितना है? बाकी काम कंप्लीट करता है। तो S का शेयर निकालना है। अब ध्यान से देखना, हम लोग थोड़ा सा टाइम ग्राफ बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले कर लेते हैं STU का एफिशिएंसी वाला किस्सा ख़त्म कर लेते हैं। तो T का कितना हुआ सर? 48। U का कितना हुआ सर? 60 दिया हुआ है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 6 8 48 होता है, 8 5 40 होता है। मतलब 48 के साथ अगर आप 5 गुना कर दोगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना होता है सर? 48 इंटू 5, 5 चौके 20, 5 8 40, मतलब 240 आ जाएगा। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ ले रहे 240 यूनिट। अब 40 दिन में 240 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करता है? 4 चौके 24, 6 यूनिट। टी कितना करता है? 48 दिन में 240 यूनिट करता है। एक दिन में कितना करता है सर? 48 5 में हो जाएगा 240। 60 दिन में करता है सर 240 यूनिट, एक दिन में करता है। यू कितना कितना यूनिट काम करता है पर डे के सर? 6 चौके 24, सर 4 यूनिट। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्यों टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये तो आपको मालूम है सर। इस टाइम ग्राफ से आपको क्या सुविधा होगा सर? देखो टाइम ग्राफ में आपको पता चल जाता है कि कौन निकला, कौन है, और कौन कितना दिन काम कर रहा है। ये टोटल काम पकड़ लेते हैं। टी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो टी यहाँ से 2 दिन पहले छोड़ के चल गए, ये 2 दिन पहले। अब यू लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो यू क्या किया सर? 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चला है।
ठीक है, ये 5 दिन पहले ही, ये 5 दिन वाला, तो यू 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चला आया। एस क्या किया, पूरा काम खुद से किया, एस ने क्या किया, पूरा काम, बाकी काम भी किया। ठीक है, अब तीनों ने मिलके काम शुरू किया था। अब ध्यान से देखो, क्या ये 5 दिन एस अकेला काम कर रहा है? हाँ सर, पता नहीं कितना दिन का काम होगा, तो एस 5 दिन में कितना काम कर लेता है? सर एस 5 दिन में करता है 5 × 30 यूनिट काम करता है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब टी कितना दिन में काम करता है? टी 2 दिन, यहाँ पे 3 दिन। क्या टी अकेला काम करता है? हाँ सर, टी अकेला 3 दिन काम करता है, मतलब टी एस के साथ भी काम करता है। तो कितना यूनिट काम करता है टी? 5 दिन 15 यूनिट। ठीक है, अब देखो कितना काम हो गया सर? 45 यूनिट हो गया, तो 240 से 45 को हटा देते हैं, कितना होता है सर? 195 यूनिट बचा हुआ है। अब ये 195 तीनों ने मिलके एक साथ काम करेगा, 6 × 10 = 15, तो 15 यूनिट के हिसाब से पर डे में कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा सर? 15 × 15 एकम 15, 4 9 15 × 45, तो 13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इधर 13 दिन, उधर 5, टोटल 18 दिन। अब देखो सबका पैसा का बंटवारा कैसे हो जाएगा? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। सबका बंटवारा निकालना है या फिर एस का बंटवारा निकालना है? एस का बंटवारा निकालना है। ठीक है, देखो 18 दिन में करता है 240 टोटल यूनिट, तो यहाँ से 18 दिन में अगर 18 दिन का काम था, ध्यान से सुनो, 18 दिन का काम सा था, और यहाँ पे टोटल काम कितना दिन में हुआ सर? एस क्या 40 दिन में करता है कोई काम? 18 दिन में काम खत्म हो गया। एस अगर 40 दिन में, शेयर ऑफ एस निकालना बोला गया है, एस अगर 40 दिन में कोई काम करता है तो 18 दिन में कितना पार्ट काम करेगा सर? 18/40। किसके सर? वेजेस कितना है सर? 10,800, तो इससे गुना कर दो, खत्म कहानी। तो कट गया, 4 से कितना होता है? 4 दूना 8, 9 10, 2 आया, 4 7 28, 270 × 18 कितना हो जाएगा? 270 × 20, 27 2 5400 आया, माइनस 5540, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 0 6 5 एकम 6 8 14, तो 4860। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखो क्यों किए, यहाँ पे 18 दिन में टोटल काम खत्म हो गया, हमें मिल गया। एस पूरा दिन ही काम करता है, 40 दिन में एस एक पार्ट काम करता है, 40 दिन में एस एक पार्ट काम करता है, तो 18 दिन में कितना पार्ट काम करेगा सर? 18/40। ठीक है, 18 दिन में कितना काम करेगा? 18/40, तो उसको उस हिसाब से वेजेस मिलेगा। दे रिसीव इतना टू कंप्लीट द वर्क, तो कंप्लीट करने के लिए 10,800 मिलता है। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए 10,800 मिलता है, तो उसमें से 18 कंप्लीट किया 40 में से, तो कितना मिलेगा? खत्म कहानी, बस हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। A farmer's land is in the shape of trapezium, which is its parallel sides measuring 2.56 yard and 3.44 yard, and the distance between the parallel sides is 1.44 yard. The cost of plowing the land rupees 1800 per square yard. What is the amount have to spend in order to plow the entire land? सर एरिया ऑफ द पैरेलल ट्रेपेजियम क्या होता है सर? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है, प्लस क्या इंटू क्या हो जाता है? इंटू जो दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हो हाइट बोल सकते हो, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या हो जाता है सर? हाफ इंटू 2.56 एंड 3.44 जोड़ते हैं तो 6 × 10, 6 × 10 इधर हो रहा है 10 10 हो गया, एक आया कैरी फॉरवर्ड, 3 2 5 एकम 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू 1.44। ठीक है, तो यहाँ से काट देते तो 2 7 14, 2 दूना 4, 72 इंटू 2 6, तो 6 7 कितना होता है? 42, 6 दूना 12, तो 4.32 इतना आया स्क्वायर यार्ड, ये एरिया आ गया। अब एक स्क्वायर यार्ड में 1800 रुपये खर्चा होता है, तो 432 स्क्वायर यार्ड में कितना खर्चा होगा? 432 इंटू 18। ये क्यों किए? देखो पॉइंट को हटा दिए तो 0 0 गुना किए, तो 432 से 20 गुना करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो 432 से 20 गुना करेंगे तो कितना होता है सर? 8640, माइनस 432 से 2 गुना माइनस कर देंगे इससे, तो 864 माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलता है सर? यहाँ से 4 छक्के 10, इधर आ रहा है 6 एकम 7 7 14, 8 एकम 9 7 16, एकम आ गया 7776, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग इसको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं था, आपको दिखाने के लिए ऐसे करना पड़ा, नहीं तो हम लोग यूनिट डिजिट में देखो 8 दूना 16, 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करना है, मेरे वीडियो को पॉज कीजिए या फिर अभी बाद में जब करोगे तो ये क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व करना है आप तुरंत
कोशिश करो कि यूनिट डिजिट लगाओ, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ, और कितना शॉर्ट हो सकता है इसको कैलकुलेशन करने के लिए वो आप अप्लाई करो। ठीक है, मैं आपको सिखाते जाऊंगा, उसको सीखते रहना और उसे अप्लाई जरूर करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If after giving a discount of 18%, a book is sold for rupees 1599, what will be the mark price E of the book? अच्छा ठीक है, एक डिस्काउंट दिया गया 18%, 18% छूट के बाद कितना प्राइस होता है सर? किसी का 100 रुपये का सामान को 18% छोड़ दिया जाए तो कितना आता है सर? 82 प्राइस आता है। ठीक है, तो 82 प्राइस के वैल्यू 1599 दिया हुआ है, तो हमें 100 वैल्यू को निकालना है, तो 82 अपॉन इंटू 82 इंटू 100 करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 82 से काटते हैं तो 1599 को 82 से काटते हैं, पॉइंट आएगा या नहीं आएगा हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 82 1 ज़र 8 दूना 16 नहीं हो रहा है, तो 82 2 7 9 8 एकम 8 7 15। ठीक है, तो 779, तो 82 इंटू कितना हो जाएगा सर? 8 9 72, तो 9 से देखते 9 दूना 18 8 कैरी फॉरवर्ड 1 72 1 73, तो 8 एकम 9 3 7 4 7, तो 4 1 पॉइंट के लिए 0 कर देते हैं, तो कितना होता है सर? 8 5 40, तो 5 दूना 10 हो गया 19.5, 19.5 आया इंटू 100 था, तो 1950 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको अगर एक सिंगल परसेंट दे रहा है तो ये पकड़ के चलिए कि ऐसा डेटा देगा ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा भी करना पड़ा तो आपको ऐसा ही डेटा देगा, अदरवाइज नहीं डेटा देगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इससे 82 गुना निकालना भी आसान था। ठीक है, किसी चीज़ का 82 गुना क्या हो जाएगा ये निकालना भी आसान था। हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए नॉर्मल प्रोसेस से चल गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति के 3 सन हैं, 2 डॉटर है एंड ए वाइफ। ठीक है, they divide a sum of 19,000 among themselves such that each daughter got 1.5 times the amount of each son and his wife received. ठीक है, son his and wife received rupees, अच्छा, that each daughter got 1.5 times the amount received by each son and his wife received rupees 600 less than each son. अच्छा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत पढ़ दिया। देखो डॉटर को कितना मिलता है? 1.5 टाइम्स अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन, सन से 1.5 गुना, एक बच्चा जो मिलेगा बछड़े से 1.5 गुना ले रहे, और वाइफ को कितना मिलता है सर? 600 लेस देन ईच सन, तो सन से 600 लेस। तो ये एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है एंड तीनों टोटल अमाउंट ऑफ इतना मिलता है। ठीक है, हर एक सन को या फिर पूरा डॉटर को। ठीक है, ये समझना मज़ेदार चीज़ है। जैसे अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि एस को सन को कितना मिलता है? एक्स अमाउंट मिलता है, तो डॉटर को कितना मिलेगा सर? 1.5x। ठीक है, और वाइफ को कितना मिल रहा है सर? x माइनस 600। तो यहाँ पे देखो हिसाब करना खाली मजबूरी है हमारा, नहीं तो नहीं करते। तो 3x मिलता है 3 सन को, और डॉटर को कितना मिलता है सर? 2 × 1.5 मतलब 3x, फिर भी 3x आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है सर? वाइफ कितना है? एक ही वाइफ है, x माइनस 600 इक्वल्स टू, ये तो राजा वाला बात नहीं है इसीलिए एक ही वाइफ है, 19,000 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कितना है सर? 19,000। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? 3 3 6 एकम 7, 7x इक्वल्स टू 19600। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना होता है? 7 दूना 14, 5 19, 7 8 56, 2800, 2800 रुपये एक सन को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव्ड बाय 3 सन्स टुगेदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, देखो 2800 भी आंसर दिया हुआ है। अब अगर मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 28 3 कितना होता है सर? 84, 84,000, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सीजीएल का मतलब बेस्ट अप्रोच क्या होता है एसएससी का, कि आपको आंसर ऐसा दिया हुआ रहेगा कि आप गलती करो तो वो भी आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ए इफ नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर एडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स। अब देखो सर 5 नंबर, पहला 5 नंबर का ए आ गया। ठीक है, पहला 5 नंबर का एवरेज ए आ गया, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा सर? नया एवरेज इंक्रीज कितना हुआ सर? ई नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर एडेड देन द एवरेज ऑफ दिस 8 नंबर। ठीक है, तो देखो इसके बाद अगर हम लोग ऐड करें, पहले कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स दिया हुआ था। ठीक है, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? यही तो दिक्कत है सर। ठीक है, यही तो दिक्कत है। कैसे दिक्कत है हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर को ले लेते हैं 2 4 6, तो इन तीनों का एवरेज कितना हो जा रहा है सर? 6 4 10 2 12 अपॉन 3 मतलब कितना होता है? 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर
8 जोड़ते हैं, प्लस कितना होता है 10 होता है। इसके बाद कितना है सर, इफ नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर एडेड, तो इसके बाद 5 वाला इवन नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 5 वाला इवन नंबर ऐड करेंगे, मतलब सर इसके बाद अच्छा एक इवन ऐड होता है तो कितना होता है 2 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 4 कितना होता है सर, इसका एवरेज हो जाता है 6 चक्के 10, 8 2 10, तो 20 अपॉन 4 मतलब 5। देखो 4 का आता है 5, 3 इवन नंबर का आता है 4, तो ये इधर हो जाएगा। जब 5 इवन नंबर लेंगे तो उसका आ जाता है 6। हमने पढ़ा था n-1 होता है एवरेज नंबर का, सॉरी इवन नंबर का एवरेज होता है, ठीक है। n इंटू n-1 होता है उनका साम। तो हमें तो यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला गया 8 नंबर्स और, ठीक है। टोटल पहले का 3 का था a, उसके बाद कितना ऐड हुआ, उसके बाद 5 ऐड हुआ, तो कितना हो गया सर a + 5 आ जाएगा, क्योंकि a में तो पहले से ही 1 घटा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को। a मतलब एवरेज 3 नंबर का एवरेज 4 है, एक पहले से ही बढ़ा हुआ है, सॉरी 4 नंबर का एवरेज कितना होता है सर n+1 होगा, वहाँ पे n+1 होता है, ठीक है। 4 नंबर का एवरेज कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 इवन नंबर का एवरेज कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे चेक करते करते जाना चाहिए। तो जैसे अगर आपको बोला गया पहला फर्स्ट 16 इवन नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, अगर 16 नंबर है तो 17 आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपके लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाइल सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को सेल किया जा रहा है 18,450 रुपये में, ए पर्सन एक लॉस होता है 50% का। व्हाट इज द प्राइस शुड हैव द आर्टिकल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 50%। देखो सर 50% का लॉस मतलब सर 2 रुपये का सामान को 1 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। मतलब ये 1 रुपये है, अगर 50% लॉस मतलब क्या होता है सर 50% लॉस होता है 50/100, तो 2 रुपये के सामान को 1 रुपये में बेच रहे हो, तो 18450 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल प्राइस में, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो एक चीज़ नॉर्मली देखते हैं, इसको कितने में बेचना है, अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 50%, 50% मतलब 3/2, 1/2 होता है। तो एसपी क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस, तो 2 रुपये का सामान को 3 रुपये में बेचता है, तो इसीलिए 3/2 करता है, तो इससे 3 गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। 18×3 = 54 होता है, तो 54 आ जाएगा, 4×3 = 12, 55 आ जाएगा, तो 5×3 = 15, 55 350। ऑप्शन नंबर कौन सा है 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The present population of a town is 26010. It increases annually at the rate of 2%. What was the population of the town 2 years ago? अब देखो ध्यान से सर 100 जने था तो ये बढ़ के कितना हो गया सर 102 हो गया, मतलब 50 जने से 51 हो गया पहला साल। दूसरे साल क्या हो जाएगा सर 50 से 51 आ जाएगा, तो 5 5 25, ठीक है। 2500 के वैल्यू कितना है सर 51 का स्क्वायर कितना होता है सर 2500। अच्छा 51 का स्क्वायर निकालो तो 01 5 5 25, 5 एकम 5 इंटू 2 मतलब 10 होता है, तो कितना होता है सर 2601। तो देखो सर ये 2500 बढ़ के 2601 हो जाता है। इसका कितना गुना दिया हुआ है क्वेश्चन में सर 10 गुना दिया हुआ है, तो इसका कितना गुना हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, मतलब 2 साल पहले का पॉपुलेशन सर 25,000। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ध्यान से करना, जितना आसानी से कर सकते हो उतना आसानी से कर लेना, कैलकुलेशन को मत लेंदी करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ट्रेन का लंबाई है 100 मीटर, क्रॉसेस अनदर ट्रेन, दूसरा ट्रेन जिसका लंबाई है 150 मीटर, रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों को क्रॉस करता है 9 सेकंड में, खत्म कहानी। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैविंग लेंथ 150 मीटर, 150 मीटर वाले का 40 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन। अब देखो टोटल लेंथ कितना क्रॉस किया 100 मीटर और 150 मीटर, कितना सेकंड में 9 सेकंड में। स्पीड कितना आ गया सर, स्पीड आ गया आपका 250/9, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कर लो सर, किलोमीटर प्रति घंटे में किया जाए तो कितना होता है सर मीटर, यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये मीटर पर सेकंड हुआ, ये मीटर पर सेकंड हुआ। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, कितना गुना करेंगे सर गुना करेंगे 18/5 से, तो 18/5 से गुना कर देते हो तो 9 दूना 18, तो 5 25, 5 5 25, तो 50 इंटू 2, 100 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से 100 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से क्या हो गया रिलेटिव स्पीड हो गया। अब देखो एक का दिया हुआ 40, दूसरे का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई दोहराया है आप में दिमाग में कुछ अलग चल रहा है नहीं। अब देखो जिनको ये नहीं पता है कि ट्रेन इधर एक हो जा रहा है और पैरेलली इधर एक हो जा रहा है, मतलब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर जोड़ दिया जाता है, इसीलिए हमने इससे घटा लिए, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल एक ही तरफ चलते तब जाके दूसरा प्रोसीडियर अप्लाई होता है, ठीक है सर। ये ध्यान रख लेना, इससे आपको क्या होगा डाउट नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
What is the compound interest for 1 year on a sum of 20,000 at a rate of 40% per annum compounded half yearly? सर ये 40% हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, मतलब परसेंटेज कितना होता है सर 20 होता है। कितना कंपाउंड ईयर के लिए सर 2 के लिए 2 साइकिल होता है, क्योंकि हाफ ईयरली होता है मतलब एक साल में 2 साइकिल होता है। तो 20 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 2 बार में सर 20 प्लस 20 इंटू 20/100, तो कितना होता है 2 दूना 4, तो 44%। किसी का मतलब 20,000 का 44% कितना हो जाएगा इंटू 44/100, तो 2 0 कट गया, तो 8800 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ द कॉमन रूट्स ऑफ इतना इतना? तो इन दोनों का कॉमन रूट्स मतलब इन दोनों में कॉमन रूट्स क्या हो जाएगा सर, इसमें फैक्टर कितना 5 3 15, तो एक 5 आ रहा है एक 3 आ रहा है। ठीक है, 2 फैक्टर आ गया, देख के पता चल गया। ये 35 मतलब 7 5 35, तो एक 7 आ गया दूसरा 5 आ गया, तो दोनों का कॉमन रूट कितना है 5 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड स्क्वायर? तो 5 का क्यूब कितना होता है 5 5 25 5 125 माइनस स्क्वायर कितना होता है सर 25 होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 आ गया, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 2। अब देख के कैसे पता चलेगा सर, 15 देखो है मतलब 5 3 15, बीच में माइनस है मतलब दोनों ही रूट प्लस में आएगा, 5 और 3 आ गया प्लस। यहाँ से देखो 35 आ रहा है मतलब 2 फैक्टर हो रहा है, 7 और 5 आ जा रहा है फैक्टर, तो 7 वाला कितना में है सर प्लस में आएगा, माइनस में आएगा कितना 5 वाला, तो आंसर में कितना आएगा रूट आएगा x का 5 आएगा, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर के क्यूब एंड स्क्वायर के डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया, तो कितना आ गया सर 100 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तुरंत देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको शायद थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी, ये साउंड आता है नॉइज़ आता है गाड़ी का, ठीक है, तो हमको कोई इसमें कुछ सोल्यूशन नहीं है, पूरा स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा, जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, आप सपोर्ट दिखाते रहिए, ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए और थोड़ा सा बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपन y माइनस एक्स। ये देखो 2 स्क्वायर का साम अगर 0 होता है तो हर एक स्क्वायर का वैल्यू सेपरेटली 0 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/3, y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ते हैं 4 प्लस 1/3 बाई 4 माइनस 1/3 कितना आ गया 4 3 12 प्लस 1 13 अपन 12 माइनस 1 मतलब 11, 13/11 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 6 इक्वल्स टू, क्या निकालना है? तो इनका फैक्टर क्या निकालते हैं सर, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या फैक्टर होता है। ठीक है, तो इनका फैक्टर का डिफरेंस निकालेंगे, तो इनका फैक्टर कैसे हो जाएगा x² प्लस 1/x², क्या क्या फैक्टर होगा, 6 को लिख सकते हैं x² माइनस 6 प्लस 1/x², तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x इंटू 1/x माइनस 2। अच्छा ऐसा नहीं लिखते, इसको क्या कर लेता है सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर लेता है, या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर लेता है, तो कितना आता है सर -2 ले लिए थे, तो कितना आ जाएगा पड़ा हुआ है 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, तो a² माइनस b² हो गया, हाँ तो यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी 1/x माइनस 2 ये आ गया इंटू a प्लस बी x माइनस 1/x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर x माइनस 1/x प्लस 2 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 1/x माइनस 2 ये फैक्टर, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये दोनों तो किसी भी तरीके से उड़ जाएगा, तो 2 माइनस 2 मतलब 4 आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ -2 मतलब 4 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बोला था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारे पास क्या है सर x प्लस 1/x इक्वल्स टू √13 है, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² माइनस 1/x² निकालना है, तो क्या करेंगे सर x² प्लस 1/x² क्या होता है सर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, तो मतलब 13 माइनस 2 मतलब 11 आ गया, और x³ प्लस 1/x³ अगर निकालना है, अच्छा माइनस को निकालते हैं, x³ माइनस 1/x³, तो क्या हो जाएगा सर x प्लस 1/x का होल क्यूब, सही लिखे नहीं x माइनस 1/x का होल क्यूब होगा, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए माइनस बी मतलब x माइनस 1/x ये निकालना है, तो हमें x प्लस 1/x अगर √13 आ रहा है तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा सर x माइनस 1/x √13 का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो यहाँ से कितना आता है 13 माइनस 4 मतलब 9 4 13 9 आ रहा है रूट में, तो कितना आता है 3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना 3 आ गया किसका x माइनस 1/x का वैल्यू, तो यहाँ से कितना आता है सर 3 3 9 27 प्लस 3 3 9, तो 7 9 7 16 मतलब 36 आ गया, किसका वैल्यू x³ माइनस 1/x³।
अब हमें क्या निकालना है सर, एक्स टू दी पावर 5 और ये वैल्यू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या ज़्यादा आ गया, ध्यान से देखना, इसमें ज़्यादा क्या आ गया, एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ये आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5। तो देखो एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 तो आ गया, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये ज़्यादा आ गया। ठीक है, एक्स माइनस 1/x, तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो इसको उड़ाने के लिए तो एक्स माइनस 1/x को प्लस करना है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर आ गया। किससे प्लस करेंगे सर, इसके साथ प्लस कर देंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे, किसके साथ, इसके साथ एक्स माइनस 1/x का प्लस कर देंगे। तो हमें क्या मिल गया, इसका वैल्यू है 11, इसका वैल्यू है कितना 36 आया, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू आ जाता है एक्स माइनस 1/x का, आपका आया 3 आया। तो 36 इंटू 11 कितना होता है 6, 3 9, 396 प्लस 3 कितना आ जाएगा सर 396 प्लस 3, यहाँ से गलत किए सर, माइनस करना पड़ता, अच्छा माइनस करना पड़ता। ठीक है, तो एक्स टू दी पावर 5 इसके साथ आ जाता तो ये माइनस ही होता है। आंसर हमें क्या निकालना था, इसके वैल्यू के साथ हमें क्या एक्स्ट्रा मिल जा रहा है सर, इसके वैल्यू के साथ हमें मिल जा रहा है एक्स, यहाँ से गुना करेंगे तो एक्स प्लस 1/x, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आता है सर, एक्स माइनस 1/x ज़्यादा मिल जा रहा था, तो इसको माइनस करना पड़ता, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 393। ध्यान से देखो, इससे हमें क्या निकालना है 393, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इससे हमें क्या निकालना है, यहाँ से आ गया एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, प्लस कितना आ रहा है, इन दोनों के गुना से एक्स प्लस इन दोनों के गुना से कितना आ गया सर माइनस 1/x, तो ये ज़्यादा आ गया तो माइनस कर देंगे एक्स माइनस 1/x से, तब जाके हमें क्या मिल गया एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1/x टू दी पावर 5। तो यहाँ से कितना आ गया सर, ये गुना से माइनस कर रहे हैं, मतलब सर इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है सर 11 इंटू 36, तो कितना आता है 396 माइनस 3, इसका वैल्यू 3 आया था, तो कितना आ गया 393। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसको जितना जल्दी कर पाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये लगभग 1 मिनट खा लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। D and E are the points on the sides on AB and AC respectively if the triangle ABC such that DE parallel BC। अब if AD इक्वल्स टू एक्स, DB इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं। ट्रायंगल को ABC दिया हुआ है, जो AB एंड AC में कोई पॉइंट है D एंड E जिसके कारण ये दोनों पैरेलल हो जाता है, D एंड E जिसके कारण ये दोनों पैरेलल हो जाता है। ठीक है, हम लोगों के पास क्या आ गया, ये पैरेलल, ये आ गया साइड्स। अब देखो AD का लेंथ कितना दिया हुआ है x है, BD का लेंथ कितना है सर x माइनस 3 है, AE का लेंथ कितना है सर x प्लस 3 है, EC का लेंथ सर x माइनस 2। हमें क्या मालूम है, फ्रॉम द सिमिलरिटीज ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ से लिख सकते हैं x अपॉन x माइनस 3 बराबर x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो गुना करते हैं तो इन दोनों क्रॉस मल्टीपल, इधर क्रॉस मल्टीपल कितना हो रहा है सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हट गया, तो 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, तो x अपॉन 3 अपॉन 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 3 अपॉन 2। क्या सही किया, नहीं सर, यहाँ पे 9 करो ना, यहाँ पे 30 स्क्वायर को हो जाएगा, तो 9 अपॉन 2 मतलब 4.5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आंसर 3 अपॉन 2 रहता तो मैं मार्क कर देता था 1.5 में। ठीक है, तो गलती इतना मत करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ध्यान स्क्रीन पे दीजिए, क्या दिया हुआ है, इफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल लेंथ 18, 24 और 30 दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सर एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है सर, मीडियन अगर M1 M2 M3 दिया हुआ है, M2 M3 दिया हुआ है, तो सेमी मीडियन हमें निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या होता है, मीडियन का साम 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आता है सर 8 4 12, 12 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 5 एकम 6 एकम 7, 72 अपॉन 2 मतलब कितना होता है सर 36। यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा सर 4/3 रूट अंडर एस माइनस, ये जो एस आया सेमी मीडियन एसएम आया, एसएम माइनस सॉरी एसएम इंटू 36 इंटू एसएम माइनस M1 मतलब 36 मतलब 18 इंटू फिर एसएम माइनस M2 24 निकालते तो 12 इंटू एसएम माइनस 30 मतलब कितना आया सर 6 आया। तो 6 इंटू 4/3 इंटू रूट से नीचे 6 आ गया, तो इधर कितना हो 6 3 18 से 1 6 आ गया फिर से, और 3 आ गया, 12 इंटू 3 कितना होता है 12 3 12 दूना 24 12 3 36, तो फिर से 1 6 आ गया, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, तो 6 6 36 इंटू 8 36 इंटू 8 करेंगे तो 8 3 8 6 48, तो 288 होता है, 8 6 48 4 8 3 24 4 28, तो 288 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि 4/3 जब मीडियन दिया रहेगा 4/3 रूट अंडर एसएम
इंटू ए सेम माइनस वन M1 प्लस इंटू ए सेम माइनस M2 इंटू ए सेम माइनस M3, ये होता है आपका क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये मैं आपको बाद में पढ़वा दूंगा, किस में, ज्योमेट्री में पढ़ा दूंगा, ठीक है, ए सेम माइनस M3। ये फार्मूला ही अप्लाई किए, ये याद रख लेना, नोट कर लो अगर आपको नहीं आता है तो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू स्मॉलर सर्कल टचेस ए सर्कल इंटरनली एंड passes through the center O and the largest circle of the larger circle. If the diameter of the biggest circle is 28 centimeter, what is the area of the bigger circle which is not enclosed by the two smaller circle? मतलब एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटा छोटा दो बिच्छू छोड़ा गया है, दो छोटा सर्कल जो कि सेंटर से जाता है बड़ा सर्कल का। बड़ा सर्कल का डायमीटर कितना है सर, 28 है। तो छोटा सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा सर, छोटा सर्कल का रेडियस हो रहा है 7, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा देखो। और बड़ा सर्कल का रेडियस कितना हो रहा है सर, 14, ठीक है। तो यहाँ से देखो सर 7 रेडियस वाले का एरिया याद रखने के लिए बोला गया था कि सर्कल में, ठीक है। तो कितना होता है सर 154, अब निकाल लेना 22/7 इंटू 7 करके, ठीक है। तो 154 होता है 7 वाले का। अब देखो 14 मतलब कितना हुआ, 2 गुना हुआ रेडियस, एरिया कितना हो जाएगा सर 2 स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो 154 इंटू 2 स्क्वायर गुना। तो यहाँ से क्या निकालने के लिए बोला गया कि बड़ा वाला सर्कल से 2 छोटा वाला सर्कल को हटा दो। तो देखो एक छोटा वाला सर्कल का 154 है, 2 का कितना हुआ सर 154 इंटू 2 मतलब कितना होता है 15 दूना 30, तो 308। तो इधर कितना होता है सर, इधर होता है 154 इंटू 4 माइनस 154 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या होता है सर 154 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 308। तो ऑप्शन नंबर 3, ये दिखाना पड़ा, हमने पहले ही मार्क कर देता कि 308 हो जाएगा, ठीक है। अब याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो कि 7 रेडियस वाले सर्कल का पेरीमीटर होता है 44 एंड एरिया कितना होता है 154। ये अगर याद रख लिए तो बहुत आसानी हो जाएगा। क्यों 4 गुना हुआ, देखो सर एरिया में रेडियस का स्क्वायर होता है, इसीलिए 4 गुना हो जा रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें O इज द इंसेंटर ऑफ द सर्कल, इंसेंटर दिया हुआ है ABC के। इफ AO अपन OE ये दोनों रेशियो 5/4 दिया हुआ है एंड CO अपन OD ये 3:2 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BO अपन OF। सर BO अपन OF का वैल्यू क्या हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। कैसे तरीका, एक सेकेंड, हम लोग इसे MPG मेथड में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। MPG मतलब मास पॉइंट ज्योमेट्री, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली भी सोच सकते हैं, ठीक है। कैसे नॉर्मली सोचेंगे, देखो यहाँ पे 5:4 है, ठीक है, पहले वाले में 5:4 है। तो यहाँ पे अगर सेंटर में एरिया, अगर हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं तो इधर कितना मास हो जा रहा है सर, इधर अगर 9 मास ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मली दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मली दूसरे तरीके हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस टोटल लेंथ को अगर हम लोग A के ऑपोजिट वाला साइड A, B के ऑपोजिट वाला साइड B, C के ऑपोजिट वाला साइड C पकड़ लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल साइड। तो AO अपन OE क्या होता है सर, AO अपन OE क्या होता है सर, ये हालांकि आपको दिया हुआ है इन सेंटर, तो इसमें क्या होता है सर B प्लस C अपन A होता है। तो B प्लस C के वैल्यू आपको आ गया 5 रेशियो के वैल्यू, यानी कि B प्लस C अपन A का वैल्यू रेशियो क्या दिया हुआ है सर 5/4। सिमिलरली यहाँ से क्या लिख सकते हो सर, CO अपन OD के लेंथ क्या लिख सकते हो सर, CO अपन OD के लेंथ लिख सकते हो A प्लस B अपन C। तो यहाँ से कितना आ गया सर 3/2। तो रेशियो देखो सर B प्लस C अपन A को दोनों तरफ इक्वेट करोगे। अच्छा ठीक है, नॉर्मली सर A को पकड़ लेते 4, ठीक है, नॉर्मली A या फिर इन दोनों से हम लोग नॉर्मली रेशियो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, नीचे वाले का दोनों का साम कितना आता है 9, इन दोनों का साम कितना आ गया 3 2 5 आ रहा है। तो ऊपर वाले को 5 से गुना करो, नीचे वाले को और किसी से गुना करो, तब आ जाएगा। क्या सही बताया या फिर नहीं लग रहा है आपको। यहाँ से देखो ऊपर वाले को 5 से गुना करते हैं तो 25/4 5 20, इधर से 9 से करेंगे तो 18/9 3 27, ठीक है। तो 27 और 18 कितना, अगर जोड़ सेम है तब जाके हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब टोटल साम अगर सेम है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का रेशियो अपन A दैट इज इक्वल्स टू 9/4। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से कितना आया था 3/2। तो A प्लस B प्लस C का रेशियो अपन C बराबर कितना आ रहा है 3 2 5/2 लिख सकते हैं। हाँ सर, इन दोनों को सेम करता है, तो इसको 5 से इसको 9 से गुना करो, एक ही चीज़ वही चीज़ आ गया घूम फिर के। कैसे क्यों करना पड़ता है मैं आपको दिखा दिया। तो 45/4 5 20, और इधर कितना आ रहा है, इसमें पहले वाले में A प्लस B प्लस C में अपन A में कितना है 45/20, और दूसरे में 9 5 45/20,
9 दूना 18, तो सी का रेशियो आ गया हमारे पास 18, ए का रेशियो आ गया हमारे पास 20। तो हमें क्या निकालना है सर, बी ओ अपन ओ एफ निकालना है। तो ये क्या हो जाता है सर, ए प्लस सी अपन कितना आ जाएगा बी, तो ए प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 20 है, सी का वैल्यू कितना 18 है, तो 20 और 18 कितना होता है सर 38, अपॉन टोटल वैल्यू कितना था 45 था, 45 से 38 निकालो तो 8 7 15, तो 38/7, ऑप्शन नंबर सी 3 इज द करेक्ट आंसर। इतना कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ा, जैसे ही मैंने पहले बताया था 5 और 4 9 होता है, इधर 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, तो इसको 5 से गुना करते रेशियो को, इसको कितना से 9 से गुना करते, तो खत्म कहानी होता, तो नॉर्मली हो जाता। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the simplified value of tan theta upon 2 plus cot theta upon 2? tan theta upon 2 और cot theta upon के simplified value तो sin theta upon 2 by cos theta upon 2 लिख सकते हैं, cos होगा cos theta upon 2, ठीक है, प्लस इधर हो रहा है cos theta upon 2 अब by sin theta upon 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर x पकड़ ले तो लिखने में इजी हो जाएगा हम लोगों को, तो x पकड़ लेते हैं, x बराबर थीटा, एक्स बराबर थीटा अपन 2, एक्स बराबर थीटा अपन 2, ये ले लिए पकड़ लिए, तो यहाँ से आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। 2 क्यों कर दिया सर, 2 गुना कर देते हो पहले से ऊपर से नीचे, नीचे आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है सर, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। नीचे का साइन 2 थीटा आ गया, ऊपर का 1 आ गया, तो 2 अपॉन साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 कोसेक 2 थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा, 2 कोसेक 2x लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू थीटा था, थीटा अपन 2 था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, सॉरी, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर 3-4 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रेंथ बहुत है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा से प्रैक्टिस करो। मेरा सेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, प्रीवियस जितना सारा है 8 क्लासेस ऐसा कुछ दिया हुआ है, नया में आपका कौन सा वाला लक्ष्य बैच में, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का एक सेशन दिया हुआ है, ध्यान से प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन तो ऐसा मत करो, नॉर्मली समझते हैं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, तो सेक क्यूब थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा से क्या हम लोगों को सेक माइनस टेन आ जाएगा ऊपर, हाँ सर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाता है, टेन थीटा इनटू इधर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, नहीं सर प्लस हो जाएगा, हाँ सर, क्योंकि माइनस सामने लिखा हुआ है, तो नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सर थीटा क्यों लिख रहे हो सर, थीटा फ्लो में लिख के ना एक्स के जगह पे थीटा लिख लिया, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक्स कर लेते हैं, ठीक है, एक्स कर लेते हैं, ठीक है, एक्स कर लेते हैं, और क्या दिया हुआ था माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा था, और क्या था माइनस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स था, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो ये देखो कट गया, ये टेन स्क्वायर एक्स था, तो देखो ये कट गया सेक एक्स टेन एक्स था, सॉरी सेक एक्स टेन एक्स था, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, तो क्या आ गया है 1 आंसर आ गया। अगर आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता होता कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक एक्स 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, तो आप 1 सेकेंड में 1 मार्क कर सकते थे। हाँ सर, बहुत आसान तरीका था, 1 सेकेंड में आप मार्क कर सकते थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 2 आ जाता है, कैसे आता है देख लेते हैं। साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा अब इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, कॉस टू द पावर 4 थीटा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ था, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका टोटल का क्या हो जाएगा सर, ये टोटल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, यहाँ से आ जाता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 टू ज़र 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। बोथ साइड से 1 को हटाते हैं तो कितना आता है, जैसे ही 1 को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 साइन टू द पावर 4 थीटा से यहाँ से 2 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 0। अगर दोनों राशि का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो ये वाला सेपरेटली 0 हो सकता है, तो ये वाला के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू कितना आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 2 आ जाएगा। क्यों सर 2 आएगा, देखो सर 0 भी आ सकते थे, नहीं आ सकते, देखो थीटा के वैल्यू दिया हुआ है 0 और π/2, जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा 0 हो सकता है उसको ही हटा दिया, थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड π/2, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये देख के ही मैंने बताया था 2 नहीं तो 0 भी आता। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक डायग्राम दिया हुआ है, ईच स्टूडेंट वाज गिवन मार्क्स आउट ऑफ 100 ईच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इज हाईएस्ट। सर देख के कुछ पता चल जा रहा है, सर देख के तो यहाँ पे 99 है, 99 दो में है, 2 में 99 है, मतलब सर मैथमेटिक्स वाला हम लोग जोड़ते हैं तो मैथमेटिक्स वाला ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो मैथ वाला जोड़ लेता है, पहले इंग्लिश का जोड़ लेता है, इंग्लिश का छोटा है 62 है, इंग्लिश का नहीं जोड़ेंगे। इसमें क्या है सर हिंदी का 86 है, 86 इसमें कहीं पे है नहीं है, तो इसको भी नहीं जोड़ते। हमें मैथ और साइंस में डाउट है। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस में, मैथ्स में क्या हो जाएगा सर, यहाँ से कितना कम हो रहा है सर 100 से, देखो सबको 100 से कितना कम हो रहा है -4 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है -1 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है -1 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है -11 हो रहा है, और यहाँ से कितना हो रहा है सर -8 हो रहा है। तो 11 और 8 19 से कम 20, 5 25, तो -25, 25 कम है, इसमें कितना हो रहा है सर 10 कम है, इसमें कितना हो रहा है सर 6 कम है, इसमें कितना हो रहा है सर 1 कम है, इसमें कितना हो रहा है 4 कम है, इसमें कितना हो रहा है 8 कम है, तो 6 4 10 एकम 11 और 8 कितना होता है 19, 19 और 10 कितना होता है 29, तो -29, 100 से 29 कम है, मतलब साइंस वाला छोटा है, तो मैथमेटिक्स में एवरेज सबसे ज़्यादा आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, हमें निकालना ही नहीं है। ठीक है, चार्ट करने का तरीका थोड़ा सा बदलो, आपको बहुत जल्द हो जाएगा पाई चार्ट बार डायग्राम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल द 4 सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन हम लोग जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। कैसे घटाएंगे सर, 87 कितना कम है 100 से सर 13, ये कितना कम है सर 4 कम है, ये कितना कम है 10 कम है, ये कितना कम है सर 80, तो 19 कम है, तो 19 और 10 कितना होता है सर 29, 29 और 4 कितना होता है सर 33, 33 और 13 कितना होता है सर 33 और 13 आपका हो गया 46। किससे कम हो जाएगा सर 400 से कम हो जाएगा, तो स्टूडेंट 1 400 से 46 कम है। ठीक है, तो हम लोग 46 कम रखते हैं, हमें आंसर निकालना है। तो सिमिलरली यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये बहुत कम है, तो मैक्सिमम देखो 74 में ही आ जा रहा है, लगभग आपका 26 मार्क्स के आसपास। तो 99 में कितना 1 कम है, 94 में कितना 6 कम है, 89 में कितना है सर 89 एकम 90 11 कम है, तो 11 और 6 कितना होता है सर 17, 17 और 1 कितना होता है 18, 18 और 26 कितना होगा 26 और 18, 8 चौके 14, एक आ गया तो 40, तो -44। नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता था। ठीक है, तो -44 कम है, तो देखो 89 कितना कम है सर 11 कम है, 99 -1 कम है, 99 -1 92 -8। ठीक है, वी स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल 4 सब्जेक्ट टुगेदर, तो 11 और एकम 12 और एकम 13 और 8 कितना है 13 और 8 कितना हुआ सर 13 और 8 8 3 11 21, तो -21। देखो स्टूडेंट 2 क्या किया, स्टूडेंट 2 बहुत ज़्यादा कम है, स्टूडेंट 2 चार्ट हम लोग देख लेते हैं सर 74 कहीं पे था कि नहीं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो स्टूडेंट 2 क्या करता है सर, स्टूडेंट 2 करता है -44 घटा, और स्टूडेंट 3 का कितना सर -21 घटा। अब देखो स्टूडेंट 4 का ये 62 है, मतलब कितना 60 40 के आसपास यहीं पे आ जा रहा है, मतलब स्टूडेंट 3 से कम नहीं, स्टूडेंट 3 ज़्यादा नंबर स्कोर कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट 3 कितना स्कोर कर गया सर, स्टूडेंट 3 हमारे पास स्कोर कर गया आपके लिए
आपके लिए कितना हुआ सर स्टूडेंट 3? अच्छा देखो 1 2 3 और 5 को ही निकालना था। स्टूडेंट 5 को देख लेते हैं। 95 मतलब 5 कम है। 92 मतलब सर 8 कम है। 92 मतलब 8 कम है। 86 मतलब 14 कम है। तो 8 8 16 5 कितना होता है सर? 16 और 5 21, 21 और 14 कितना होता है सर? 21 और 14 4 1 कम 5 35। तो देखो 21 कम है कौन सा वाला? स्टूडेंट 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे स्टूडेंट 3 किस में दिया हुआ है सर? ऑप्शन नंबर 3 पे। मार्क सही से करना, फिर आपको मजा आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वाला क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या ढूंढने के लिए बोला कि ए न्यू सब्जेक्ट इज एडेड विच इज ऑल द स्टूडेंट हैव स्कोर 100 मार्क्स इफ टोटल मार्क्स आर कैलकुलेटेड एज सम ऑफ द मार्क्स ऑफ हाइस्ट 4 सब्जेक्ट्स देन हु विल बी सेकेंड इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्क्स। अब ध्यान से देखो सर, 100 यहाँ पे जोड़ा, 100 यहाँ पे जोड़ा, 100 यहाँ पे जोड़ा, 100 यहाँ पे जोड़ा, 100 यहाँ पे जोड़ा। क्या बोला गया है कि किसको हटा दिया गया है? जो लोएस्ट मार्क्स है। तो इसमें लोएस्ट कितना था? 81 था, इसको हटा दिया। इसमें लोएस्ट कितना था सर? 74 था, इसको हटा दिया। इसमें लोएस्ट कितना था सर? हमें कौन सा निकालना है? 3 2 5 और 4 सर। 3 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट निकालना है, 5 को 4 को, तो हम इसको नहीं हटाते। तो 3 वाले के कौन सा हटाएंगे सर? 89 को हटाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट 5 का कितना हटाएंगे सर? 86 को हटाएंगे। सर देखो एक चीज़ ध्यान से देखना कि दूसरा स्टूडेंट का मार्क्स कितना हुआ सर? यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट 4 सब्जेक्ट टोटल मार्क्स को निकालना है। तो यहाँ से 89 से कितना घटा, मतलब 100 से कितना कम है सर? 100 से यहाँ से 89 मतलब 11 कम है, ये 6 कम है, ये 1 कम है। तो 6 और 11 17 एकम 18 कम है, ये -18 है। इसमें कितना है सर? -1 -8। तो तीसरे वाले स्टूडेंट में -10 कम है। तो इसमें कितना कम है सर? 4 नंबर वाले में सर -11 -4 -9। तो 9 4 13 और 11 कितना होता है सर? 9 4 13 और 11 और आपका होता है 24, तो -24 कम है। तो इसमें कितना कम है सर? -5 -8 -8। तो कितना हो रहा है? 8 8 16 5 कितना होता है सर? 6 5 11, तो 21 कम है। देखो सबसे कम कौन सा घट रहा है? 100 से, मतलब 300 से हम लोग घटाएंगे ना, तो देखते हैं कि 100 से कितना कम है। ये चेक कर लिए, जिसका जितना कम मिलेगा वैल्यू मतलब 10 कम है, तो इसका एवरेज कितना साम कितना हो जाएगा सर? 100 पहले से नंबर था और बाकी 300 से 10 कम है, मतलब 290। तो 390 टोटल मार्क्स आ रहा है किसका? स्टूडेंट 3 का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ध्यान से मार्क कर लेना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्या दिया हुआ है? स्कोर। अच्छा हु विल बी सेकेंड इन टर्म्स ऑफ टोटल। अच्छा सेकेंड को निकालना है। यहाँ से देखो सेकेंड कौन सा हो जाएगा सर? सेकेंड हो जा रहा है स्टूडेंट 3 हो जा रहा है फर्स्ट, एंड स्टूडेंट 2 हो जा रहा है कौन सा? सेकेंड। 18 वाला देखो स्टूडेंट 2 हो जा रहा है सेकेंड, तो कौन सा वाला ऑप्शन में है? 2 नंबर वाला ऑप्शन में। 1 मार्क करके मत आ जाना। ये चार्ट उस टाइम पे 2018 का एग्जाम 17 का एग्जाम था, उस टाइम पे बार डायग्राम पाई चार्ट बहुत टफ लगा था, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा सॉल्यूशन करने का तरीका उस टाइम पे नहीं था। अभी के लिए ये ऐसा आज़ाद किया गया है कि आपके स्टैटिस्टिक्स वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसको यहाँ पे अप्लाई करते रहे। ठीक है, नॉर्मली पहले क्या होता था? साम निकाला जाता था। हम लोग क्या देख रहे थे कि 100 से कितना कम है, जिसका जितना कम वैल्यू कम होगा, रिड्यूस होगा, उसका मतलब साम ज़्यादा होगा। अगर 100 से कोई नंबर 10 कम है, 10 कम है, मतलब कितना होता है? वो 90 होता है। 100 से कोई नंबर 5 कम है, वो 95 होता है। वैसे ही हम लोग ढूंढ रहे थे कि 300 से कितना कम है। ठीक है, देखो 300 से जिसका जितना कम है मतलब 10 कम है, मतलब 290 आ जाएगा। किसमें? स्टूडेंट 3 में। 300 से 18 कम है, मतलब कितना आ जाएगा सर? 18 मतलब 20 हटा दो तो 280 282 हो जाएगा। तो यही सेकंड आएगा। देखो बाकी दोनों तो बड़ा है। ठीक है, समझे? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the average marks per student in English is what % of the average marks per student in Hindi? अब तो जोड़ना पड़ेगा, इंग्लिश वाले को जोड़ेंगे और हिंदी वाले को। अब देखो फिर भी जोड़ने का तरीका दूसरा लगाते हैं। ठीक है, टोटल कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है, 5 जन है। ठीक है, 5 जने का एवरेज मार्क्स निकालना है। टोटल कितना जन है? 5 जन है, तो इनको जोड़ लेते हैं तो कितना होता है? 5 2 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 9 कितना होता है? 7 27, तो 7 आ गया, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 2 10 7 17, 17 और 8 कितना होता है? 8 7 15, 25, 25 और 6 कितना होता है सर? 31, 31 और 9 कितना होता है? 40, तो 407 आ गया इन लोगों का मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश वाले का कितना आ गया? 407 आ गया। इनका हिंदी वाले का कितना आ गया?
सर 9 एकम 10 2 12, 12 एकम 13 और 6 कितना होता है सर 19, 9 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 और 2 42 एकम 43, 439। तो 439 407 को निकालना है। द एवरेज मार्क्स पास स्टूडेंट इन इंग्लिश इज व्हाट परसेंट ऑफ हिंदी। देखो सर एवरेज निकालना चाहिए परसेंटेज के लिए, नहीं एवरेज निकालना नहीं है क्योंकि दोनों में ही सेम जन है। तो 407 अपन 439 इंटू 100 करेंगे तो लगभग कितना परसेंट के आसपास आना चाहिए सर हम लोग देख लेते हैं 439 से डिवाइड करते हैं 40700 को, तो 1 से जाएगा नहीं सर 40 मतलब 9 से जाएगा। तो 9 9 81, 1 कैरी फॉरवर्ड 8, 9 3 27 और 8 कितना होता है 7 14 एकम 15 35 कैरी फॉरवर्ड 3, तो 9 4 36 और 3 कितना होता है सर 39। तो कितना हो गया 9 5 2 5 एकम 6 एकम 7 और 1 आ गया 9 एकम 10 0 आ गया तो 19 190 आ गया। तो अच्छा ठीक है 90 तो पॉइंट से कितना हो जाएगा, अच्छा कितना था 20 था, नहीं 439 इधर आ गया 51 590 491 आ गया। अच्छा इधर से कितना आता है सर आपका 9 आता है 1 आता है, इधर कितना हो रहा है सर 9 5 2 7 5, अच्छा इधर आ गया 5 एकम 6 एकम 7 तो 9 एकम 10 तो 1190 आ रहा है ठीक है। तो 4 से कितना होता है 4 3 12, अच्छा 43 से 4 3 12 नहीं आ रहा है, 2 के आसपास आएगा। 2 से करेंगे तो कितना होता है, अगर 2 आ जा रहा है मतलब 92 वाला कर देंगे, अगर 3 आ जा रहा है तो देखते हैं बाकी कौन सा वाला होगा। 3 तो दिया ही नहीं तो 2 से जा रहा है, देखो 4 दूना 8 आ रहा है, हाँ आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, और चेक करने का जरूरत ही नहीं है ठीक है। ओके आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में आइए, इसमें आपको कितना मार्क्स मिला ये भी आप बताइएगा ठीक है।